बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि शब-ए-बरात क्यों मनाई जाती है? क्या यह सिर्फ एक रस्म है या दीन से साबित है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के बारे में क्या फरमाया है? आइए आज हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में शब-ए-बरात की हकीकत को समझते हैं। शब-ए-बरात शाबान महीने की 15वीं रात को होती है, यानी 14 शाबान की मगरिब के बाद 15 शाबान की सुबह तक। हदीसों में इस रात को डोट लैलतुन निस्फ मिन शाबान कहा गया है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया। मैं उन्हें ढूंढती हुई जन्नतुल बकी पहुंची। वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को डोट आसमाने दुनिया पर अपनी रहमत के साथ तजल्ली फरमाता है और कबीला ए कल्ब की भेड़ों के बालों से ज्यादा लोगों को माफ कर देता है। सोचिए, भेड़ों के बाल गिनना मुमकिन नहीं और अल्लाह उतने लोगों को माफ कर देता है। लेकिन हदीस यह भी बताती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रात में भी माफ नहीं होते, जिनके दिल में दुश्मनी होती है और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। इसलिए यह रात सबसे पहले दिल साफ करने की रात है। इस रात में जो बातें दीन से साबित हैं, उन पर अमल करना चाहिए। अल्लाह से सच्ची तौबा करना, दिल से इस्तिगफार करना, नफल नमाज अकेले में पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना और किसी से दुश्मनी न रखना। अब हम बात करते हैं नफल नमाजों की। नफल नमाजों में हमें सलातुल तस्बीह, औवाबी, तहज्जुद, इशराक और चाश्त जैसी इबादतों का एहतिमाम करना चाहिए। ये तमाम नफल नमाजें और जिक्र अल्लाह की कुर्बत का जरिया हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नफल इबादत के तौर पर पढ़ी जाती हैं। इन इबादतों में तस्बीह पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना और सच्चे दिल से इबादत करना शामिल है और कुरान करीम की तिलावत भी करना चाहिए। अब बात करते हैं जिक्र, दुरूद और इस्तिगफार की। सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे, इसलिए पढ़ा जा सकता है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफार, दुरूद शरीफ। यह इबादत हर वक्त और हर हाल में बिल्कुल सही है। अब सवाल यह है, दुआ किसके लिए करें? दुआ करें अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, जिंदा और इंतकाल कर चुके तमाम मोमिनीन के लिए। इस रात को रहमत की रात समझकर इबादत करें, लेकिन इसे फर्ज या पक्की सुन्नत न बनाएं। जो बातें दीन से साबित नहीं, उनसे बचना चाहिए। जैसे यह बात कि शब-ए-बरात की रात ही पूरे साल के फैसले और तकदीर लिखी जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस के साथ साबित नहीं है। कुरान और सही हदीस के मुताबिक सालाना फैसलों का ताल्लुक लैलतुल क़द्र से बताया गया है। इसलिए शब-ए-बरात के बारे में ऐसी बातों को अकीदे का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में अक्सर रोजे रखते थे, लेकिन खास 15 शाबान के रोजे की कोई मजबूत हदीस मौजूद नहीं। अगर कोई अपनी आदत के मुताबिक रोजा रखे तो ठीक है, लेकिन इसे सुन्नत समझकर जरूरी मानना सही नहीं। शब-ए-बरात बरात की रात, इबादत की इजाजत की रात है, गुनाहों से तौबा की रात है, लेकिन दिखावे और रस्मों की रात नहीं। जो भी इबादत करें अकेले में, सादगी से और सुन्नत के दायरे में करें। अल्लाह हम सबको सही इबादत करने की तौफीक दे, हमारे गुनाहों को माफ करे।
और नेक कामों में हमें साबित कदम रखे। आमीन।